इंडिया मशरूम को इतना जान नहीं पा रहा है अभी। बिल्कुल। हाँ, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि वो जाने। हाँ। अभी आप गूगल में सर्च करेंगे, एडिडास ने भी मशरूम के माइसीलियम से शोज बनाया है। अच्छा। मशरूम का जो माइसीलियम होता है, जो फंगस होता है, या जिस सबस्ट्रेट में हम लोग उसको ग्रो करते हैं, भूसे में या सॉडस्ट में, वो जो स्पेंट सबस्ट्रेट जो बचता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ लेदर। Hi, I'm Surabhi Sapra. Welcome to my podcast, The Migrating Ockle. कभी कभी सबसे अच्छा समाधान सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। ये है कहना दिव्या रावत जी का, जिन्होंने मशरूम की खेती और बिक्री से न केवल अपनी बल्कि अपने गृहकार वासियों की भी बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला। उत्तराखंड के चमोली नाम के गांव में जन्मी दिव्या रावत जी हमेशा से अपने होम टाउन में रिवर्स माइग्रेशन की बड़ी समस्या के बारे में कुछ करना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग राज्य के भीतर रोजगार पाएं और सम्मानित जीवन जिए। लोकप्रिय रूप से द मशरूम लेडी के नाम से जाने जाने वाली दिव्या रावत जी उत्तराखंड सरकार की मशरूम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उन्होंने मशरूम की खेती और बिक्री से एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया और अब भारतवासियों को मशरूम की खेती की प्रशिक्षण दे रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए। नेशनल और स्टेट लेवल पर उनके काम को पहचानते हुए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और 2017 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन दिनों वह जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड पे हैं और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की सलाहकार भी हैं। दिव्या रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरभि जी। आप मशरूम की कल्टीवेशन करती हैं और मशरूम में एक बहुत दिलचस्प बात है कि मशरूम जो है कैश क्रॉप है और उसको घर के अंदर उगाया जा सकता है। तो इस वजह से वो जो प्रकृति है, जो नेचुरल कैलामिटीज है, उससे बचाया जा सकता है उससे। right? और मशरूम की खेती में एक फायदा और भी है कि उसकी जो फसल होती है वो आम फसलों के मुकाबले कम जगह लेती है। हाँ। और मेरे ख्याल से आसान भी है बनाने में, करने में। सो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले मशरूम की खेती किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, जैसे पर्यावरण हो गया, तापमान हो गया, क्या क्या कैसे उसको उगाया जा सकता है, कितनी देखरेख है, कितना एफर्ट, कितनी एनर्जी, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। जी सुरभि जी, जो मशरूम की खेती है वो जल, जमीन, जलवायु की खेती नहीं है। मशरूम की खेती है तापमान की। It means the only thing which is required for mushroom cultivation is temperature. Okay. और इसके अलावा जो मशरूम है जी, वो एक इंडोर कल्टीवेशन है। जी मीन्स वो कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है। तो जब ये कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है तो इससे क्या होता है, जितने भी आजकल पहाड़ों में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्या है, जंगली जानवर। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जंगली जानवर सारी फसल नुकसान कर देते हैं। और आज भी आप देखिए, आपदा आई थी, इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल, और अभी भी जो मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है। आप इसमें फार्मिंग में इतनी, खेती बाड़ी में इतनी मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद कभी बारिश आके सारी फसल खराब कर देती है, या उसके अलावा कभी इतना सूखा पड़ जाता है कि बारिश ही नहीं आती, तब सारी क्रॉप खराब हो जाती है। तो इस वजह से मशरूम बहुत ही स्मार्टेस्ट वे ऑफ फार्मिंग है। और द बेस्ट पार्ट इज कि मशरूम अलग अलग तापमान में लगाई जाती है। अच्छा, तो हम पूरे साल इसको लगा, हाँ जी, हाँ जी। सर्दियों में सर्दियों की, गर्मियों में गर्मियों की, और मॉडरेट टेम्परेचर में, यानी कि जब मध्य टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, मीडियम टेम्परेचर, तब आप मीडियम टेम्परेचर की आप मशरूम ग्रो कर सकते हैं। तो पूरे साल यानी कि 365 दिन हम लोग मशरूम की खेती कर सकते हैं। जी। हमें इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हम मशरूम इंडस्ट्री से मशरूम फार्मिंग की तरफ मैंने लोगों को बहुत रुझान किया कि आप इसमें आइए। उनको बहुत सजेस्ट किया कि आप मशरूम की खेती करिए, और बहुत सारे किसानों ने इसकी खेती स्टार्ट करी है। आपने इंडस्ट्रियल इसको घर घर में आप ले आए हैं, बचाया। हाँ जी। अगर मशरूम की खेती करनी थी तो कम से कम 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, पर इतना सिंपल, इतना आसान बनाया कि आप इसे 1000-2000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 5-10 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो आपका 100 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको। कमरा
हाँ, कितना छोटा कितना बड़ा, हाँ, यू कैन, आप भी मशरूम की खेती कर सकते हैं। आप अपने कमरे में, यही कहीं हाँ। स्पेस है यहाँ पर, अपने साइड में 2 बैग हाँ। रख दीजिए, तो हर कोई कर सकता है। फ्रेश चीज घर में उग रही है, तो दैट इज गुड फॉर हेल्थ एज। और जैसे कि आपने बोला कि हर सीजन में आपको अलग तरह का मशरूम मिल रहा है, अलग तो तरह, एक वैरायटी भी हो गई। हाँ वैरायटी भी होगा है। तो इस तरीके से घर पे तो महिलाएं कर ही रही हैं, बट जो हमारे किसान हैं, हमारे जो उत्तराखंड में जो घर खंडर हो गए हैं, और आपने सुना भी होगा, नाउ वी से घोस्ट विलेज। व्हाट आर दोज घोस्ट विलेज? घोस्ट विलेज वो विलेजेस है जिसमें कि सारे के सारे जो ग्रामीण है वो पलायन करके वहां से चले गए हैं। वो जितने अबंडेंट हाउसेस हैं, वी आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग दो अबंडेंट हाउसेस, व्हिच इज अ वेरी गुड आइडिया। या क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ होता नहीं है, यूजुअली ऐसी जगहों को छोड़ दिया जाता है, छोड़ दिया और ये बेकार पड़ी रहती हैं सालों साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें हम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वो घर आपके पास खाली नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे सेटअप है, तो आप झोपड़ी बनाइए, आप छप्पर बनाइए। 1000 स्क्वायर फीट का आपका, जब आप कॉन्क्रीट के मटेरियल का घर बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे 10 लाख का है, आप छप्पर बनाओ 40-50 हजार रुपए की चीज। तो दैट इज हाउ आई हैव मेड दिस एंटायर प्रोसेस वेरी इजी एंड वेरी सिंपल फॉर द पीपल, फॉर द फार्मर्स। बहुत ही सस्ते काम, बहुत ही कम, 1-2 5,000 10,000, हाँ जी, आप पे जितने इतना तो आप कोई भी कर सकता है। स्टार्ट करे, हाँ जी, मैक्सिमम तो फिर आप बोलो कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ जी, करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, वो तो कोई लिमिट ही नहीं ये है। लिमिट नहीं है जी। बिल्कुल। दिव्या जी, जब 2013 में उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जी उस समय आप दिल्ली में जॉब कर रहे थे, और आपने वो जॉब छोड़कर आप अपने होम टाउन उत्तराखंड लौट आई जी आपका उद्देश्य था मशरूम के माध्यम से व्यवसाय को पुनर्जीवित करना, जी है ना? और मशरूम की दुनिया में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? बहुत लगाव रहा है उत्तराखंड से, और हमेशा से यही था कि मुझे उत्तराखंड में जाके, मतलब आई हैव टू डू समथिंग फॉर माय ओन स्टेट, बिकॉज ये जो मेरा राज्य है वही मेरा घर है। बिल्कुल। तो अगर हम सोशल, बिकॉज आई हैव डन बैचलर्स इन सोशल वर्क एंड मास्टर इन सोशल वर्क, तो सोशल वर्क की पढ़ाई करने के बाद मैं अपने प्रोफेशनल फील्ड में ही काम कर रही हूँ। और फिर अगर हम कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना, समाज सुधार कार्य जो होता है वो घर से ही शुरू होता है। बिल्कुल। तो मैं अगर, तो आपने एक ऐसी चीज निकाली जो घर में उगा सकते हैं, तो मशरूम क्यों? मतलब मशरूम ही कैसे? मशरूम इज अ वेरी स्मार्टेस्ट वे ऑफ डूइंग फार्मिंग। ओके। बहुत एडवांस मेथड है। हम बहुत ही, मशरूम इतने एडवांस तरीके से लगाई जाती है, और मैंने बहुत सी मशीनरीज और बहुत सी टेक्नोलॉजीज को हटा के बहुत सिंपल और आसान और कॉमन सेंस के साथ यहाँ पे अपने किसानों को, अपने ग्रोवर्स को मशरूम उगाना सिखाया है। यू कैन डू मशरूम एवरीवेयर। हाँ जी, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट मशरूम कल्टीवेशन। ऊपर से 365 डेज यू कैन, बिल्कुल कहीं गैप नहीं है। हाँ, आप देखिए, मशरूम जो है मिनिमम टू मिनिमम 100 रुपए किलो तो मिलती है, हाँ, लाखों रुपए किलो वाले की अलग बात। हाँ जी, पर आलू जितना भी मैक्सिमम कोई उगा ले, या प्याज, या आपकी कोई भी वेजिटेबल होगी, 2, 4, 5, 10 किलो, 5-10 रुपए किलो, वर्थ नहीं हो पा रहा ना उनकी मेहनत का। हाँ, बिल्कुल। रोजगार के साधन दे पाए ताकि जो पलायन है ये रुक पाए। तो इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको चूज किया कि ये बहुत ही स्मार्ट वे ऑफ फार्मिंग है। कभी क्या करते हैं कि हम लोग सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बिल्कुल। कभी सरफेस एरिया तो कम रहता है, कॉस्टिंग बढ़ती है, तो भी रेवेन्यू बढ़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन जो है वो बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जी, और इसके लिए हमें बहुत बहुत सारे प्रयास करने की आवश्यकता है। आसान नहीं है जी, इसको रोकना या इसको पलटना। लेकिन आपने मशरूम की खेती से हमें एक आशा की किरण दी है, एक जी। नया उम्मीद जागरूक की है हमारे लिए। आपका एक दृढ़ निश्चय है कि मशरूम की खेती से और बिक्री से उत्तराखंड के ग्रामीणों और किसानों में जो है उनके जीवन में बदलाव आएगा, और आप इतनी मेहनत इसमें कर रहे हो, बहुत ही मतलब इट्स अमेजिंग। मैं जो पूछना चाह रही हूँ कि जैसे किसान हैं, उनके लिए अपनी जो रेगुलर आजीविका है, खेती बाड़ी है, उसको बदलना, हाँ, या आम जनता को बोलना कि आप घर में मशरूम उगाओ, ये ना एक रेगुलर जो प्रीसेट नोशन होता है या एक माइंड ब्लॉक होता है कि खेती तो बाहर ही होगी, घर के अंदर कैसे हो जाएगी। तो इस तरह की आपको भी बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। आपने किसानों को या ग्रामीणों को मशरूम की खेती के लिए कैसे प्रोत्साहित किया? आपको क्या क्या मुश्किलें आई? आई एम श्योर आसान नहीं होगा ये सफ़र इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत मज़ेदार रहा है और चैलेंजिंग रहा है।
और परेशानियों की बात करूँ तो मैं उनको चैलेंजेस समझती हूँ कि दोज वर दी चैलेंजेस। और जितने चैलेंजेस आते हैं फ्यूचर में भी, जितने चैलेंजेस आएंगे, हम उतना ही ज़्यादा शेप अप होते जाते हैं। बिल्कुल हमको उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विच आई फेस्ड व्हेन आई स्टार्टेड ना, जब शुरुआती दौर में मैंने इस काम को शुरू किया, जबकि आप बहुत यंग थे उस समय, यू वर जस्ट व्हाट 25-26 इयर्स? आई वाज 23 एंड 23 इयर्स, वाओ। सो मैंने जब इसको शुरू किया तब जो चैलेंज आया वो माइंडसेट का चैलेंज। बिल्कुल बिकॉज एज अ सोशल वर्कर आई वाज टेलिंग एवरीवन कि आप मशरूम का काम करिए। तो मैंने बोला कि अगर ये इतना अच्छा काम है तो आपके रोजगार का साधन क्यों नहीं है? हाँ आप तो हमें सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात कर रही हो, जैसे एनजीओ काम कर रही है। बिल्कुल, हाँ जी। उन्होंने कहा आपका साधन क्यों नहीं है रोजगार का? एंड दैट वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल स्टार्ट माय ओन कंपनी। मैं अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करूंगी, खुद का मशरूम का व्यवसाय इनको मैं जो दिखाऊंगी करके इनको बताऊंगी। दैट वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करूंगी। सो आई फॉर्म्ड सौम्या फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बाय माय ओन। और उसके बाद हमने खुद मशरूम करके दिखाया, तो लीडिंग बाय एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ पीपल। हाँ तो एग्जाम्पल के तौर पे जब मैंने उस काम को किया, हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज तब का दिन तो और आज का दिन है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं, एक्टिवली सब कर रहे हैं। बट क्योंकि आपने इतना स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल सेट कर दिया है तो अंडरस्टैंड हाँ हम जब भी कम्युनिटी में या जब भी हम गांव में हम जाते हैं, हम एरियाज में जाते हैं, उनके सामने कोई अपने विचार रखते हैं, तो हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं तो ये उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये चैलेंज आता है। हाँ जी। बट वो मैंने कभी अपने साथ आने नहीं दिया। बट माइंडसेट का चैलेंज था, पर एक चैलेंज और था। इसके अलावा हर चीज ना से ये नहीं हो सकता, हाँ ये होगा नहीं, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल। तो ये शब्द ना मुझे बहुत ज्यादा रोजमर्रा के रूटीन में सुनने को मिले। तो जब खुद से अपने आप से कर रही हूँ, आज भी मैं जो भी काम या कोई भी संदेश सभी किसानों को देना चाहती हूँ कि आप इस काम को करिए, इस तरीके से करिए। जो अपने मशरूम के ग्रोवर्स हैं उनको तो पहले खुद करके दिखाता हूँ। ये रूल इज रूल। बट ये बहुत अच्छा रूल है और आपने जो रूल है ना उसको बहुत दमदार तरीके से करके दिखाया है। सो यू सेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल एंड यू नो इट्स वेरी गुड। आई थिंक अब कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। अच्छा, मशरूम जो है वो सिर्फ एक सब्जी नहीं है ना, उसको एक संजीवनी बूटी की तरह माना जाता है, एक हीलिंग पावर्स है उसमें, और उसको होलिस्टिक वेलनेस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मशरूम्स 3 भागों में बांटा गया है। पहला है गौरमे मशरूम, जिसमें बटन, ऑयस्टर, मिल्की जैसी बहुत सारी अन्य प्रजाति होती है। फिर आती है मेडिसिनल मशरूम, कैनोडर्मा हो गया, शिटाके मेडिसिनल मशरूम्स है, लायंस मेन मेडिसिनल मशरूम्स हैं। ये बिकती है 2, 3, 4, 5, 10, 15 हज़ार रुपए किलो। गुच्छी हो गई जैसे खाते भी हैं, और उसको वो तो 25-30 हज़ार रुपए किलो बिकती है। तो ऐसे अलग अलग पे। फिर एक सुपर मशरूम है जो कि दैट इज लाइक संजीवनी, जिसके बारे में आप बात करें, या मैं कीड़ा जड़ी के बारे में बात करते हैं, कॉन्डेसेप या कीड़ा जड़ी जो मैं ग्रो करती हूँ, तो वो हम जैसे 3,33,000 रुपए किलो बेच रहे हैं। हम लोग जो सोफिस्टिकेटेड वे से एज पर दी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल हम लोग ग्रो करके उसको आगे बेचते हैं, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो देयर आर 3 कैटेगरीज। तो इन कैटेगरीज के अंडर आप जो भी मशरूम लगाना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, वो एक बात बताइए कि जो आपने बोला मेडिसिनल, जो बीच वाली जो कैटेगरी आपने बताई, उसको कंज्यूम कैसे किया जाए? ये जो हम बात करेंगे मेडिसिनल मशरूम के, जैसे गैनोडर्मा शिटाके तो सब्जी के तौर पे आई हैव माय ओन रेस्टोरेंट। हाँ जी। मशमश है, तो मशमश में हम लोग ये क्या करते हैं कि इन्हीं सब मशरूम्स की डिफरेंट वैरायटीज सर्व करते हैं। हाँ, बहुत अलग अलग। तो कंजम्पशन का तरीका वही है। गैनोडर्मा जो है उसकी टी बनती है, या टैबलेट कैप्सूल्स खाते हैं। अच्छा। वो एक्चुअली बिटर होती है, कड़वी होती है, पर उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती है। अच्छा। और स्किन के लिए बहुत अच्छी है वो। अच्छा। तो उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। ओके। तो ऐसे ही करके लाइंस में है, यानी कि हिरेशिया, वो ब्रेन सेल्स पे, ब्रेन नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है। बहुत अलग अलग बहुत मशरूम्स होती है। जितने कलरफुल आपके ये फूल है उतने ही कलरफुल मेरी मशरूम्स भी है। नहीं, ओके।
मशरूम की जो एक आपकी बड़ी खास, हाँ जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग वेराइटीज की, तो मशरूम में आपकी आती है कीड़ा जड़ी मशरूम। जी और कीड़ा जड़ी मशरूम जो है वो आपका सबसे ज्यादा लोकप्रिय मशरूम आजकल है, जी जो कि जिसकी कीमत और मांग दोनों ही बहुत ज्यादा है। तो ऐसा क्या खास है कीड़ा जड़ी मशरूम में कि इसकी कीमत भी बहुत ऊंची है और इसकी मांग भी बहुत ऊंची है? एक्चुअली जो कीड़ा जड़ी मशरूम है वो बहुत ही सुपर मशरूम है। ओके। आप उसको संजीवनी से कंपेयर कर सकते हैं। ये हिमालय में पाई जाती है हमारी ये मशरूम, और हिमालय में पुराने ज़माने में अगर आप देखेंगे जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो बहुत सारी संजीवनी बूटी या बहुत सारी बूटियों का वो सेवन करते थे जिससे कि वो हेल्दी रहते थे हाँ जी। और उनकी सालों साल आयु जो जीते थे। बहुत हाँ जी। जीते थे, दीर्घ आयु जो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लॉन्ग लाइफ, वो बहुत लंबा जीते थे। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग खूबियां हैं हमारे हिमालय में। तो इसी तरीके से जो कीड़ा जड़ी है मैंने लैब में ग्रो करना स्टार्ट किया है। अच्छा। वही हिमालय का जो एम्बियंस है, जो टेम्परेचर है, हाँ जी। जो फेवरेबल टेम्परेचर है या जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है, जस्ट लाइक हिमालय, हम लोगों ने वो क्रिएट किया है अपनी लैब के अंदर। वी हैव क्रिएटेड द सेम इन आवर लैब। ओके। आई क्लैरिफाई वन थिंग कि that is not a steroid. कीड़ा जड़ी is not a steroid, ओके। but it work like a steroid. हाँ ये केमिकल्स वगैरह मिला के स्टेरॉइड जैसी चीजें बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो पुराने जमाने में तो स्टेरॉइड नहीं था। हाँ। तो महाराणा प्रताप जैसे योद्धा कहाँ से आए? छत्रपति शिवाजी जैसे हाँ, हाँ, योद्धा हाँ। कहाँ से आए? हमारे इतने महान ऋषि, हाँ जी। इतनी एनर्जी, हाँ। इतनी पावर कहाँ से आई? हाँ। तब तो ये स्टेरॉइड्स नहीं थे बिल्कुल जो नहीं थे। आजकल हाँ मार्केट में बिक हाँ, रहे हैं। हाँ। तब कीड़ा जड़ी जैसी चीजें थी। हाँ। नेचुरल सेवन किया जाता था इन सब चीजों का, हाँ। दवाइयों का, हाँ जी। और ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन किया जाता था। कीड़ा जड़ी उनमें से एक जड़ी बूटी है हाँ जी। जो कि स्टेरॉइड नहीं है, हाँ। पर जो स्टेरॉइड का काम होता है हमारे शरीर में उस एनर्जी को प्रोवाइड करना, हाँ जी। वो कीड़ा जड़ी का एक्चुअल मेन काम है। और वो हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, जिस वजह से एथलीट्स इसका सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। Okay. या कैंसर, लिवर डिसफंक्शन, हार्मोनल डिसबैलेंस, हाँ जी। शुगर, बहुत सी और चीजों में मेडिसिन हाँ, इतनी काफी जगह काम आ रही है। बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर एक बात बताइए कि क्योंकि ये अगेन मैं कह रही हूँ कि जैसे एक होता है ना प्रीसेट नोशन कह लीजिए कि लोगों को लगता है कि जो कीड़ा जड़ी तो स्टेरॉइड है, तो क्या अगेन अगर मैं कीड़ा जड़ी मशरूम की बात करूँ तो क्या हम अगर उसका सेवन जरूरत से ज्यादा कर लेंगे तो क्या हमें मतलब वो स्टेरॉइड का काम देगी? देखिए, आप कभी भी कोई हर्बल या आयुर्वेदिक चीज खाते हैं तो उसमें यही चीज आती है, क्योंकि कीड़ा जड़ी भी एक हर्बल और आयुर्वेदिक ही है। हाँ। तो उसमें यही बोला जाता है जितना आपको चाहिए। जैसे कीड़ा जड़ी आपको 1 ग्राम इन अ डे खानी है, ठीक। 1 ग्राम एक दिन में सेवन करना। हाँ जी। बॉडी वेट 70 बिलो है तो 1 ग्राम, और बॉडी वेट 70 अबव है तो 1.5 ग्राम। ठीक है। मोर देन। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपको ये खानी है तो आप खाइए। अगर आप 4, 5, 10, 15, 20, 30 ग्राम खा लेते हैं तो वो वेस्ट अच्छा निकल जाएगा आपकी बॉडी में। अच्छा, तो बॉडी आपकी डिस्कार्ड कर देगी? डिस्कार्ड कर देगी। अच्छा। आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी इसको। अच्छा। जितना बॉडी को चाहिए वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगी, ओके। और जितना बॉडी को नहीं चाहिए वो निकाल देगी। उसको डिस्कार्ड कर देगी। ओके। तो जो नेचुरल और हर्बल चीजें होती हैं, उनका ये बेस्ट पार्ट होता है कि दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट। हाँ जी। और आप कीड़ा जड़ी आप जनरली एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करते हैं या सिर्फ कीड़ा जड़ी एक्सपोर्ट्स होती है? नहीं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। Normal हर तरह के मशरूम्स? अच्छा, हर तरह के मशरूम्स भी, कीड़ा जड़ी भी, बट नाउ वी आर इन शॉर्टेज ओके। कीड़ा जड़ी में। तो उसका एक मेरा काफी बड़ा हरिद्वार में हम लोग प्लान कर रहे हैं, 30-40 करोड़ का प्लान जो हरिद्वार में हमारा है। अच्छा। तो विद ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पेटेंट प्रोसेस, वेरी प्रोफेशनली। आप अगर एक टाइम पीरियड तक खाते हो तो एज अ ट्रीटमेंट खाओ, बट अगर आपको इम्यूनिटी के लिए खाना है तो आपको रेगुलर खाना है। बिल्कुल उसी तरीके से तो आप बच ही नहीं पा रही है। वेरी शॉर्टेज। हम लोगों ने अभी भी अपना एक प्रोडक्शन सेंटर जो है वो बढ़ाया, वहाँ ये सेम प्रीमाइसेस पे बढ़ाया है, क्योंकि मेडिकल यूजेस बहुत हैं इसके, बहुत मशरूम्स के बहुत फायदे हैं। जी हाँ जी। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि बहुत फायदे भी हैं और आप बढ़ा भी रहे हैं। हरिद्वार में भी आ रहा है, आई थिंक आपका एक कोटद्वार में भी आ रहा है। जी बिल्कुल। आपकी कुछ भविष्य की क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सा हमारे को बताइए कि यहाँ से आगे क्या? जी,
कोटद्वार में दैट इज़ वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स मुझे काम अच्छा। करते हुए इस मिशन में लगे हुए। ओके। तो अभी अब अगर अब की बात करूं तो मैं नाउ मैटर बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल है। ओके। इफ आई वांट टू स्टॉप आई कांट। अच्छा। हाँ, अब चीज़ें हाथ में नहीं है। अब इसमें ये है कि अब पूरे उत्तराखंड में मेरे मशरूम ग्रोवर्स हैं, हर जिले में अच्छा। मेरे मशरूम ग्रोवर्स हैं। ओके। हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक रेवोल्यूशन जब आ रहा है, मुहिम बनती जा रही है ये, तो वी थॉट कि अब पूरा जिला लेके काम करना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा। तो ये जो कोटद्वार में प्रोजेक्ट आ रहा है दैट इज फॉर एंटायर कौड़ी गढ़वाल। अच्छा। ये 30 करोड़ का है, 30 करोड़ का प्रोसेसिंग है और समहाउ 40-50 CR के बीच में बैठेगा ये हम जो, क्योंकि हम प्रोडक्शन सेंटर वगैरह भी उतनी महिलाओं के लिए खोल के दे रहे हैं कि जहाँ से वो हमें मशरूम ग्रो करके हमको दे। और 5,000 महिलाएं हैं, 5,000 महिलाएं हमारे साथ शेयर होल्डर हैं। अच्छा। ये बहुत यूनिक लगा मुझे। ओके। तो वो आपके लिए काम नहीं कर रही है, वो अपने लिए काम कर रही है। अरे वाह। शेयर होल्डर्स बनाया, हाँ, हाँ। उनकी टीम लीडर्स को शेयर होल्डर बनाया है और उन टीम लीडर्स को जो कंपनी का प्रॉफिट है वो तभी मिलेगा जब वो सारी महिलाओं के साथ शेयर करेंगे। अच्छा। ओके। तो सारी कंपनीज मतलब टीम लीडर्स जो हैं उनकी मतलब मोर देन 100 हैं वो, और उनके साथ हमने पूरा जिम्मेवारी सौंपी हुई है। और हर महिला, अगर ऐसा नहीं है, ये भी फ्लेक्सिबल है कि अगर टीम लीडर के अलावा कोई महिला काम कर रही है तो इंस्टेंट डिसीजन, अच्छा। आप ही शेयर होल्डर हो जाए। हाँ, हाँ। तो ये हमने चीज़ें रखी हैं प्रमोट बहुत ही बढ़िया आपका ये है। हाँ, तो उसमें वो 5,000 महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ शेयर होल्डर हैं उस प्रोजेक्ट में। अच्छा। अरे वाह। कोई मालिक कोई नौकर नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। कि मुझे महिलाओं ने इतना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट में। और साथ ही में मेरे गुरुजी हैं स्वामी दर्शन गांधी जी, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है पूरे उस प्रोजेक्ट में, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो महिलाओं का जो है कि आप बताओ दीदी क्या काम करना है, हाँ। सब करेंगे। ये जो पॉजिटिव एनर्जी, हाँ जी, ये जो वाइब्रेशन उनके अंदर है, वो मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में सर्कुलेट होंगी। और वहाँ से हम 40 से 50 लाख का प्रोड्यूस पर डे प्रोक्योर करें। अच्छा। पर डे हम लोग 40-50 लाख का, आपका 25-30 लाख के मशरूमों का, बाकी 15-20 लाख का। मैं कहती हूँ आप अदरक लगा रहे हो अदरक दे दो, हाँ जी। हल्दी लगा रहे हो हल्दी दे दो, जो पर वो पूरी बैल्स लगाए, क्योंकि ट्रक्स के ट्रक्स जाने हैं ना, बिल्कुल हमें एक्सपोर्ट करना है। हाँ जी। हम पहाड़ में हैं, हाँ। हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, क्यों नहीं बिकेगा? बिल्कुल केमिकल का एक ड्रॉप भी नहीं गिरा आज तक पहाड़ में। आपको पता है भूटान में ग्रीन चिली स्मगलिंग होती है। अच्छा। तो वहाँ इतनी शॉर्टेज होती है, हम इनवॉइस पे हाँ जी अपने उत्तराखंड की हरी मिर्ची गुजरात को बेचेंगे। मेरे को लगता है कि भारत में ना इतना स्कोप है, इतना हम कर सकते हैं, पर वही बस आप जैसे लोगों की हमें और बहुत जरूरत है जी। तो इसमें आपको गवर्नमेंट से भी बहुत हेल्प मिल रही होगी। बिल्कुल तो क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट वगैरह करना है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जी, बिल्कुल गवर्नमेंट से कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आप यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट्स की, या कुछ? मैं गवर्नमेंट की जो कोटद्वार में स्कीम यूज कर रही हूँ दैट इज MSME के अंडर आता है, एंड दैट इज फॉर प्रोसेसिंग यूनिट। जो पूरा प्रोसेसिंग यूनिट बन रहा है 30 CR का, प्रोडक्शन इसके अलावा है जो मैंने आपको बोला है समहाउ 50 CR के बीच में आएगा। हम 60-70 मशरूम के बाय प्रोडक्ट्स और बहुत सारे अलग अलग बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ओके। नूडल्स, कप नूडल हाँ जी। आपका हो गया, या चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गई, चॉकलेट टॉफी मशरूम की। हाँ अच्छा। हाँ, कॉफी हो गई, अच्छा। यस, अरे वाह। देन ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, फिर शैम्पू, लाइक मैंने बोला आपको गैस्ट्रोनोमाइज वेरी गुड फॉर आवर स्किन। हाँ जी। शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, हेयर सीरम, बॉडी लोशन, फेस लोशन, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो विल बी कंटिन्यूइंग, क्योंकि ये सब बनेगा वहाँ पे। आपने मशरूम का ना बिल्कुल आई थिंक पूरा बदल दिया है। हम जब मशरूम के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं एक सब्जी या एक सूप में डाल दिया मैक्स, उसके आगे कोई सोचता भी नहीं है। आगे है बहुत। हाँ इंडिया मशरूम को इतना जान नहीं पा रहा है अभी। बिल्कुल। हाँ, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि वो जाने। हाँ। अभी आप गूगल में सर्च करेंगे, एडिडास ने भी मशरूम के माइसीलियम से शोज बनाए हैं। अच्छा। मशरूम का जो माइसीलियम होता है, जो फंगस होता है, या जिस सबस्ट्रेट में हम लोग उसको ग्रो करते हैं, भूसे में या सॉडस्ट में, वो जो स्पेंट सबस्ट्रेट जो बचता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ लेदर। और आने वाले टाइम में लेदर के बदले मशरूम का माइसीलियम ही इस्तेमाल करने वाला है।
दैट इज द बेस्ट। ये तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है एंड इट्स अमेजिंग यार। जी, मशरूम जो है, हाँ जी। इसके फर्नीचर्स बनते हैं अच्छा। बाहर दूसरी कंट्री हाँ। माइसीलियम से। तो ये सब हम हिंदुस्तान में कब देखेंगे? मैंने कहा पहले खिलाने की और लगाने की चीजें लगाते हैं ना, इसे खाओ चमक जाओ। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इस प्रोग्राम को जो पूरा दो सपोर्ट है वो नारायण राणे जी का है, और साथ ही में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो ही विल बी देयर। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट। हाँ जी। तो मदद काफी है और मेहनत करने वाले भी काफी हैं जी। तो ये बहुत अच्छा एक वो बना हुआ है जी। संगठन, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं आपके आगे जो आप करें। मतलब आप आई थिंक उत्तराखंड के लिए, भारत के लिए जी। बहुत कुछ कर रहे हो। थैंक एंड इट्स रियली आई मीन लाइक सल्यूट टू यू सीरियसली। थैंक यू। आपको राष्ट्रपति द्वारा जी। नारी शक्ति पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है, विच इज एक्चुअली आई थिंक वेल डिजर्व्ड। जी। कैसा लगा वहाँ राष्ट्रपति से अवार्ड लेना? आपके साथ और भी बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी, जी। तो कैसा था, क्या था, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। was one of the memorable moment in my life। आई एम श्योर। जो हमारे माननीय महामहिम राष्ट्रपति हैं, हाँ जी, उन्होंने जो सम्मानित किया था वो उत्तराखंड की हर एक महिला को सम्मानित किया। वो जो आप माध्यम थे उसके। जी, क्योंकि हाँ जी, अकेला कुछ नहीं होता है, माध्यम है। सब टीम एफर्ट्स होते हैं। हाँ जी। मैं यहाँ हूँ, मेरी महिलाएं पहाड़ में काम कर रही हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कुछ नहीं कर रही है, वही कर रही है, तो सब कर रहे हैं। हाँ। तो एक टीम का एफर्ट होता है, और वो सम्मान हम सभी महिलाओं के लिए था, मेरे साथ जुड़ी हुई हर एक महिला के लिए था। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने सेलेक्ट किया था, हाँ जी। क्योंकि 8 मार्च महिला दिवस के दिन हमको दिया जाता है ये सम्मान। जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने सेलेक्ट किया था। हाँ जी। और मेनका गांधी जी थी अच्छा। उस वक्त। अच्छा, आपको याद है कुछ और कौन कौन थे आपके साथ? हाँ, मेरे साथ बिल्कुल बहुत सी महिलाएं थी। मेरे साथ बानो थी नागालैंड से। अच्छा। और सुनीता चौकन हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से स्मिता टांडी, और रूपा थी मेरे साथ। रूपा शी इज एसिड अटैक विक्टिम। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। वो उसी के लिए काम कर रही है। ओके। बहुत इंस्पिरेशन मिला उससे भी अंदर। तो ऐसे करके बहुत सारी महिलाएं थी। और फिर नेक्स्ट डे वी हैड अ हाई टी अच्छा। विद आवर हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर सर एज वेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में हमको बहुत क्योंकि पीएम के साथ 1.5-2 घंटे का समय मिलना बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी। और द बेस्ट पार्ट वाज वी वर 33 अवॉर्डीज। ओके। और उनको हर एक अवॉर्डी के बारे में पता। अच्छा, अरे वाह। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब हम अपने बारे में बता रहे थे ना 1 by 1, तो वो उनको हमसे ज्यादा वो हमारे बारे में जानते थे। हाँ जी। दैट वाज रियली अमेजिंग। और बहुत अच्छा एक इंटरैक्टिव सेशन रहा। और एंड ही सेड कि आई नो कि मशरूम जो है एक रेवोल्यूशन आप उत्तराखंड में लेकर आओगे। ये मेरा विश्वास है, यू विल डू समथिंग कि अभी आपने किया है। जैसे सोलन मशरूम सिटी ऑफ इंडिया है, हाँ जी, ऐसी करके मशरूम स्टेट की शुरुआत आपसे होगी। और आपने कर दिखाया है। अभी और करना है, अभी और करना है। बट उस तरह से उनके जो शब्द उन्होंने व्यक्त किए, हाँ, तो वो शब्द जो थे, जो उनका विश्वास था, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। मैंने कहा क्योंकि वो उस लेवल पे है और वो इतनी बड़ी सोच रखते हैं, और उस पे उन्होंने ये शब्द अपनी वाणी से मेरे लिए बोले हैं, तो दैट मीन्स अ लॉट। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। you're doing a lot also, please। बहुत कुछ आपने हासिल किया है, और आपने सिर्फ खुद के लिए नहीं हासिल किया है, आप उसको बांट रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है जी। दिव्या जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके हर आगे आने वाले कार्य के लिए जी। और हम ये सोचते हैं कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, हाँ। उनको आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, एंड दे कैन कम एंड जॉइन यू। और जैसे कहते हैं ना कि वो जुड़ते जाएं और कारवां बढ़ता जाए। दिव्या जी का जो ये रेवोल्यूशन है जी, ये बिल्कुल फैल जाए, और उत्तराखंड क्या, भारत को भी हमने मशरूम देश बनाना है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपने जो ये टाइम निकाला हमारे लिए, एक छोटा सा मोमेंटो हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू।
दिव्या जी, एक ये छोटा सा मोमेंटो आपके लिए शो में आने के लिए, ये एक मैंने फोटो खींची है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रिवर में नाव जो ये बोट्समैन है, ये सोना निकाल रहा है, हाँ, उसी तरह से जैसे आप सोना फैला रही है हमारे उत्तराखंड में मशरूम कल्टीवेशन के थ्रू। Thank you so much, Survi ji, and I'm really like this painting is actually really amazing. And one of my favorite scenery, I'm telling you, कि जब हम लोग बचपन में देखते हैं ना कि किस तरीके से एक इमेजिनेशन होता है, नाव है और इसी तरीके से सीनरी है और यही गोल्ड का जो ये जो गोल्डन रिफ्लेक्शन हो रहा है, हाँ जी, तो ये कहीं ना कहीं मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट एक रहता है कि और मतलब मुझे कभी रेस्ट भी करना हो ना तो यही सीनरी मेरे सामने चलती है, बिकॉज I don't know how to click photographs because you are such a great person. But detoxification thing for me is painting. अरे वाह, अरे तो मैं सोच लो कि तो सुंदर पेंटिंग है मेरे लिए and definitely I'm telling you कि मैं इसको अपने रूम में कहीं ना कहीं तो फिट करूंगी, इसको देख के मुझे शांति मिलेगी। बहुत प्यारी चीज बोली है। Thank you so much. Thank you, and thank you for being on our episode.